नहीं क्या दे रहा हूं सर। हाँ, अरे हम तो पहुंच दे रहा हूं। वी आर इन्फेमस कि हम तो बिना निमंत्रण के पहुंच जाते हैं। रिपब्लिक वाले बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। दिक्कत ये है, हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए साहब। रिपब्लिक के मंच से बड़ा मंच और कहां मिलेगा हमको? ये मुझे तो बताइए ना, प्रॉब्लम क्या है? एक बड़े मंच पर एक बात कह दी। प्रेम जी आ रहा हूं। सरवर साहब, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो तिरपाल ढाकने वाला गैंग है, हाँ, प्रॉब्लम तो है ही नहीं समाज में। प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा। और देखिए एक बात फैक्ट है प्रेम जी, कि दोनों तरफ हैं ये लोग। उसमें विपक्ष के लोग भी मजे लेते हैं, उसमें सत्ता पक्ष के लोग भी मजे लेते हैं। सब लोग अपना वोट ढूंढ रहे हैं। भैया वोट ढूंढिए, मगर समाज को तोड़कर मत ढूंढिए, जोड़कर ढूंढिए, तब तो बात समझ में आए। अब तोड़कर ढूंढना है तो फिर नुकसान समाज का है और दोनों समाज का नुकसान है। यह अलग बात है कि माइनॉरिटी अगर ज्यादा उसका भुक्तभोगी होगा तो मेजोरिटी भी कहीं ना कहीं उसमें पिसता है। कहा जाता है गेहूं के साथ तो घुन भी पिस जाता है। तो इसलिए इस देश को जो परंपरा हमारी रही है, हमारे पूर्वजों की रही है, हम चाहते हैं वही बनी रहे, उसमें नया कुछ न डाला जाए। सरवर साहब कह रहे हैं प्रॉब्लम है ही नहीं। के दिन आ जाए, अलविदा के दिन आ जाए, ईद के दिन आ जाए, हम स्वागत करते हैं, नो प्रॉब्लम। बस अब वो तो भगवान ऊपर वाले तय करते हैं ना कि कौन सा दिन। अब वो तो आप और मैं बैठ के बनाते नहीं, और वो तो मोदी जी और अमित शाह जी बनाते नहीं कैलेंडर। अब कैलेंडर का तो आरोप आप उन पे नहीं लगा सकते। फैज साहब वो कह रहे हैं प्रॉब्लम है ही नहीं। वो कह रहे हैं भाई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, सरवर साहब कह रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है, वो होली भी खेलेंगे। उन्होंने आपकी कैमरा टीम को ही बुलाया है। मैं ये कहता हूँ कि कैमरा टीम आए या ना आए, कल होली के रंग में रंगी इनकी तस्वीर इनके सोशल मीडिया में जारी होनी चाहिए। पूरे ऊपर से नीचे तक हरा, नीला, गुलाबी, कच्चा पक्का रंग सरवर साहब के पूरे शरीर में दिखेगा। वो तो आपका होगा दिखाने वाला, हमारा अच्छी बात है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम है, भाटी साहब भी कह के गए हैं, मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। क्रिएट किसके तरफ से की जा रही है वो समझिए। देशभक्त मुसलमान है, बिल्कुल है। मैं थोड़ा एकेडमिक्स का आदमी हूँ, एकेडमिक्स टाइप से अपनी बात कहना चाहता हूँ। ऐश्वर्य भाई देशभक्त मुसलमान है, अच्छे मुसलमान है। ब्रिगेडियर उस्मान है, हवलदार अब्दुल हमीद है, अशफाक उल्लाह खान है, और ऐसी पूरी एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। एक पूरी सीरीज है एक ऐसे मुसलमानों की। दूसरी तरफ यासीन मलिक, अफजल गुरु, आमिर अजमल कसाब, ऐसे लोगों की भी एक टीम है। अब बात यह है कि कौन सी पार्टी और कौन सा समूह किस तरह के मुसलमानों को अपना मानता है। तो पुनः मैं कहता हूँ कि राजनीति का अपराधीकरण और मुसलमानों का तुष्टीकरण सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों ने किया है। और हमने यदि ब्रिगेडियर उस्मान, अशफाक उल्लाह खान, हवलदार अब्दुल हमीद की प्रशंसाएं देखी है और उनकी स्मृति में कार्यक्रम होते हुए देखे हैं, तो संघ कार्यालयों में होते हुए देखे हैं, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि संघ देश का गद्दार है, जबकि ऐसा नहीं है। इन शहीदों के कार्यक्रम, इनकी स्मृति के कार्यक्रम हमने संघ कार्यालयों में होते हुए देखे। हम खुद ऐसे कार्यक्रम करते हैं और हमने अटेंड भी किए ऐसे कार्यक्रम। तो बात यह है कि कसाब वाला कौन है और कलाम वाला कौन है। अल्लाह ने चॉइस दी है मुसलमानों को कि कसाब के रास्ते में जाओगे तो आतंकवादी कहलाओगे, और कलाम के रास्ते में जाओगे तो भारत रत्न कहलाओगे। तो ये एक बात है। दूसरी, रंगों की बार बार बात आती है। देखिए, भारत माता की जय की बात आती है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो भारत माता की जय मेरी गर्दन पर छुरी रख दोगे तब भी नहीं कहूँगा, ये वाली जो विचारधारा है ना, ये इस्लाम विरोधी विचारधारा है और देश विरोधी विचारधारा है। क्योंकि हमारे सनातन ग्रंथ, भारत के जो ग्रंथ हैं, वो सिखाते हैं कि अपने देश की जय कहो। लक्ष्मण जी ने जब कहा राम जी से कि भैया लंका विजय कर लिए हैं, चलो थोड़ी देर यहाँ पर सोने की लंका आनंद लेते हैं, तो राम जी ने कहा था अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि लक्ष्मण भैया भले ये सोने की लंका है लेकिन अपनी जननी जन्मभूमि से बहुत दूर हूँ और बहुत दिनों से दूर हूँ, तो अब मैं जल्दी से वहाँ जाऊँगा क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसी तरीके से काबा की हिफाजत के लिए पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पत्थर उठाया था कि कोई मेरी मातृभूमि पर हमला करेगा तो उसका सर फोड़ दूंगा। इसके साथ साथ कुरान शरीफ में काबा मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया है, यानी मक्का की भूमि के लिए माँ शब्द का प्रयोग किया गया है। उम्मुल मोमिनीन कहा गया पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों को। इसी तरीके से उम्मुल किताब का कहा गया सूरह फातिहा को, यानी कि स्त्री को भी माँ का दर्जा इस्लाम ने दिया है।
किताब और सूरे को भी, आयत को भी माँ का दर्जा दिया गया इस्लाम में, और जमीन के टुकड़े को, मक्का शरीफ को भी माँ का दर्जा दिया है। यदि इस्लाम मक्का की भूमि को माँ का दर्जा दे रहा है, कुरान शरीफ, तो यदि भारत के वासी, भारत में रहने वाले प्रेम जी, आ रहा हूं। भारत को माँ कहते हैं तो ये इस्लाम के अनुकूल है। वंदे मातरम कहते हैं तो ये इस्लाम के अनुकूल है। अब होली के रंग की मैं बात करूं तो होली का रंग यदि पाक है, यानी कि उसमें किसी ने गंदगी नहीं मिलाई है, मलमूत्र नहीं मिलाया है, कोई थूका नहीं है, वो पाक है, तो बिल्कुल, कल मैंने भी कुछ उलमाओं से चर्चा की, यदि रंग वो लग जाता है तो उससे नमाज हो सकती है। क्यों? आप समझिए, 70% से ज्यादा रंगरेज भारत में मुसलमान हैं जो रंगते हैं कपड़े को, उनका पूरा जिस्म रंग जाता है और नमाज पढ़ते हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं होती। पान वाले 50% से ज्यादा मुसलमान है, उनका हाथ पूरे समय लाल रहता है। पेंटर 50% से ज्यादा मुसलमान है, मैं आपको बताऊं, जो घरों में पेंटिंग करते हैं, उनके घरों में, उनके कपड़ों में, उनके जिस्म में पूरा रंग परमानेंट लगा रहता है, वो नमाज पढ़ते हैं, कोई आपत्ति नहीं होती है। तो ऐसे लोग जो है ना, जो जानबूझ के क्रिएट करते हैं कि रंग आ गया तो ईमान चला गया, इस्लाम चला गया, बिल्कुल ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, केवल फसादी मानसिकता से लेना देना, ओके फैसल, कोई लेना देना नहीं। हाजी नसीम, ऐसा होता तो नसीम साहब बताइए ना, तो एक देश है, होली मनाई जा रही है, आप जाकर देखिए। ऐश्वर्या जी, देखिए, मुझे आज बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि देखिए, जुमे के दिन होली का त्योहार है, जुमे के दिन, ये तो गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड होना। अरे पहले हजारों बार आ लिया। हाँ, सुन तो लीजिए, कहां इतना बड़ा बना रहे हो? ऐश्वर्या जी, वही कह रहा हूं, ये गिनीज बुक के बुक अंदर में रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि आज से पहले कभी भी होली हुआ है। सुन तो लीजिए, जो मैं चीज कहना चाह रहा हूं, होली और जुमा कभी नहीं आया। अगर आता तो इस तरीके से प्रमोट नहीं होता, नमाजों पे पाबंदी वाली बातें नहीं होती, जो ये कहते कि आप घरों के अंदर नमाज पढ़ लें, ये सब क्या है? प्रेम जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं, मेरा मुल्क बड़ा खूबसूरत है, रंगों के त्योहार से जिस तरीके से संजोया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि होली और जुमा, ये इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं देश को भ्रमित करने की बात कर रही है। और एक चीज और मैं ऐश्वर्या जी कहना चाहता हूं कि देखिए, एक देश का बंटवारा हो गया जो हम लोगों को बड़ा दुख था। आज देशवासियों का बंटवारा रंगों के नाम पर किया जा रहा है और बात करी जा रही है जुमे के और होली के। हम ये कहते हैं कि जुमे के दिन देखिए, हम जुमे की नमाज भी अदा करेंगे इंशाल्लाह, और हमारे हिंदू भाई होली भी धूमधाम से खेलेंगे, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी तक हमारे किसी भी मुस्लिम भाई ने कभी भी कोई एक बात ये नहीं कही ऐश्वर्या जी कि आप अपने घरों पे होली मना लीजिए, जिस तरीके से हम लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने घरों के अंदर नमाज अदा कीजिए, मस्जिद में मत जाइए, मस्जिदों में जो तिरपालों से मस्जिदों को ढक दिया गया है, हम लोगों ने कभी कोई आपत्ति नहीं करी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये मुल्क संविधान से चलता है। अभी हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है होली के, इसलिए हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। अरे भाई, आप अपने होली का त्योहार मनाइए, होली के साथ हम लोगों को भी नमाज पढ़ने के लिए रोहित, आप मस्जिद के वो कह रहे भाई तुम अपना करो, हम अपना कर रहे हो। हमारा भारत तो ऐसे ही चलता है ना।